नमो नमः। अभी आपने 34वें पाठ के पूर्वार्ध वाले वीडियो में यह समझा कि परजात जन्मयोग का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो परजात जन्म को प्रदर्शित करती हैं। इस उत्तरार्ध वाले वीडियो में आपको सूतिका गृह के द्वार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है यह प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब जब शिशु का जन्म होता है तो एक प्रसूति कक्ष होता है जहाँ पर माता अपने शिशु को जन्म देती है, तो वह सूतिका जो गृह है उसका द्वार किस दिशा में था उसका निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए यह आचार्य वराहमिहिर निर्देशित कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां जन्म काल संशोधन के लिए प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि समय का प्रचुर परिज्ञान नहीं होने के कारण जन्म समय में स्थूलता आ जाती थी। तो उस स्थूलता को सूक्ष्म करने के लिए, स्पष्ट लग्न शोधन के लिए इन सभी विषयों का विशेष विचार किया जाता था। तो इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर सूतिका गृह के द्वार के विषय में चर्चा कर रहे हैं और सूर्य से, लग्न से और चंद्रमा से किन किन विषय का विशेष विचार करना चाहिए इस बात का भी निर्देश दे रहे हैं। आप यह श्लोक देखें जिसमें आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, द्वारं वास्तुनि केन्द्रोपगाद्ग्रहादसति वा विलग्नर्क्षात् दीपोर्काद् उदयाद्वर्तिरिन्दुतः स्नेहनिर्देशः। इसके अन्वय को आप देखें, केन्द्रात् ग्रहात् वास्तुनि द्वारं भवति वा असति विलग्नर्क्षात् वास्तुनि द्वारं भवति, अर्कात् दीपः उदयात् वर्तिः इंदुतः स्नेहः निर्देशः। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें, केन्द्रोपगात केंद्र प्राप्त स्थानात्, ग्रहात् खेटात्, वास्तुनि गृहे द्वारं द्वारं भवति, अथवा असति ग्रहाभावे विलग्नर्क्षात् लग्न स्थित राशितः वास्तुनि द्वारं भवति, अर्कात् सूर्यात् दीपः दीपकः, उदयात् लग्नात् वर्तिः वर्तिका, इंदुतः चंद्रतः स्नेहः तैलस्य, निर्देशः आदेशः कर्तव्यः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर यह बताया है कि जब शिशु का जन्म होता है किसी कक्ष विशेष में, जिसे हम सूतिका कक्ष से संबोधित करते हैं, तो उस सूतिका कक्ष का द्वार किस दिशा में था, उस पूरे घर के किस दिशा में उस सूतिका का द्वार था, उसका परिज्ञान कैसे करना चाहिए। जो अपना मुख्य घर होता था उसमें कई कक्ष होते थे, तो उसमें भी एक सूतिका कक्ष निर्धारित किया जाता था जहाँ पर प्रसूति माता अपने शिशु को जन्म देती थी। यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि द्वारम वास्तुनि केंद्रोपगात ग्रहात, अर्थात केंद्र स्थान में जो ग्रह गए हुए हैं उनकी जो दिशा है या केंद्र स्थान की जो दिशा है उस दिशा के अनुसार ही वास्तु में, अर्थात पूरे कक्ष में, पूरे गृह में सूतिका का द्वार उस दिशा में होता है।
मतलब केंद्र स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रह की जो दिशा है उसी दिशा में सूतिका कक्ष का द्वार होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं कि असति, अर्थात यदि केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो विलग्नरक्षात, अर्थात लग्न स्थित राशि से उसका निर्देश करना चाहिए। तो यह लग्न शोधन के लिए भी एक विशिष्ट पद्धति है कि सूतिका गृह का द्वार किस दिशा में था। अब इसके अतिरिक्त उत्तरार्ध वाले श्लोक खंड में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि सूर्य से दीपक का परिज्ञान करना चाहिए, लग्न से बत्ती का परिज्ञान करना चाहिए और चंद्रमा से तेल का परिज्ञान करना चाहिए। ये दीपक, बत्ती और तेल क्या है? तो जब प्राचीन काल में दिवस काल में यदि जन्म होता था, शिशु का जन्म होता था, तो प्रकाश की प्रचुरता में ही शिशु का जन्म होता था। किंतु कदाचित यदि रात्रि काल में जन्म हो तो दीपक की व्यवस्था की जाती थी उपसूतिकाओं के द्वारा, ताकि शिशु उत्पन्न होने में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, उसके लिए प्रचुर प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। तो प्राचीन काल में दीपक, बत्ती और तेल, ये तीन वस्तुएं ही प्रकाश के साधन के रूप में उपयोग की जाती थी। तो आचार्य वराहमिहिर ने बताया कि यदि मान लीजिए रात्रि काल में जन्म है तो आप कैसे परिज्ञान करेंगे कि लग्न का संशोधन किस प्रकार से किया जाए। तो बता दिया कि दीपक का परिज्ञान सूर्य से कीजिए, बत्ती का परिज्ञान लग्न से कीजिए और तेल का परिज्ञान आपको चंद्रमा से करना है। मतलब इनकी जो स्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही इसका परिज्ञान करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से यह देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तु में अर्थात संपूर्ण गृह में सूतिका गृह का द्वार कहाँ पर था। तो यहाँ पर देखें, केंद्र स्थान में दशम भाव में शनि है और शनि की दिशा होती है पश्चिम, अतः सूतिका के गृह का द्वार पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि सूर्य की राशि को सूर्य जो है तुला राशि में 15 अंश पर है। तो जैसा कि पहले बताया गया कि सूर्य से दीपक का परिज्ञान करना चाहिए, तो 15 अंश बीत चुका है, इसका मतलब आधा दीपक जल चुका है, ऐसा समझना चाहिए। यदि अंतिम अंश हो तो इसका मतलब दीपक पूर्ण रूप से बुझने ही वाला है, ऐसा परिज्ञान करना चाहिए। लग्न से बताए थे कि बत्ती का परिज्ञान होता है, तो लग्न में भी हमने 15 अंश की कल्पना की है, तो इसका मतलब आधी बत्ती जो है वो जल चुकी हुई होती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बताए थे चंद्रमा से तैल का परिज्ञान, स्नेह का परिज्ञान करना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा भी कर्क राशि में 15 डिग्री पर है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आधा तेल समाप्त हो चुका था जन्म काल के समय में। यह एक उदाहरण मात्र है, लग्न कोई सा भी हो सकता है। यदि 1 डिग्री हो तो वहाँ पर आप समझे कि अभी प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन यदि अंतिम डिग्री हो, अंतिम अंश हो, 28 अंश हो, 29 अंश हो, तो इसका मतलब वो समाप्त होने की अवस्था में है। तो इसी प्रकार से रात्रि काल में यदि जन्म होता है तो लग्न का शोधन चंद्र से, लग्न से और सूर्य से दीपक, तेल और बत्ती, इन तीनों के माध्यम से परिज्ञान करना चाहिए।